Welcome to session 7 of business law. In this session we will cover consideration. In this session we will cover these topics. Topics are definition of consideration, importance, rules as to consideration, kinds of consideration and exceptions to the rule, no consideration, no contract. So first we will discuss what is consideration, right? So consideration is what a promiser demands as the price for his promise. So consideration जो है ये एक बहुत ही essential element है किसी भी valid contract के लिए. So consideration is, in a literal sense we can say, what is something, we can say something in return, राइट जो प्रोमिसर डिमांड करता है एज प्राइस फॉर हिज प्रॉमिस. प्रोमिसर मीन्स कि ही इज प्रॉमिस टू पे समथिंग फॉर व्हाट ही इज परचेजिंग फ्रॉम द सेलर. तो जो भी उसके बदले वो पे करेगा प्राइस, दैट इज व्हाट कंसिडरेशन, राइट. सो कंसिडरेशन इट मस्ट रिजल्ट इन अ बेनिफिट टू द प्रोमिसर, right? So consideration is when, for example, X promises to deliver his goods to Y and Y promises to pay ₹1000 on delivery. तो यहाँ पर क्या है कि X promise कर रहा है Y से कि वो certain goods की delivery देगा और Y promise कर रहा है X को कि वो 1000 उसके against pay करेगा, right? So according to Sir Frederick Pollock, consideration is defined as an act or forbearance of one party or the promise, therefore is the price for which the promise of the other is bought and the promise thus given for value is enforceable. तो सर फ्रेडरिक पोलॉक ने भी यही बताया है कि ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है प्राइस पे करने के लिए जो भी चीज़ उसने परचेज की है दूसरी पार्टी से, so that कि वो अपने प्रॉमिस को एनफोर्स कर सके. Now we'll discuss importance of consideration. First importance is a promise without consideration is purely gratuitous and however sacred and binding in honor it may be, cannot create a legal obligation. कोई भी ऐसा प्रॉमिस जो विदाउट कंसिडरेशन किया जाता है उसको हम ग्रेचुटस बोलेंगे एंड दैट इज ऑल्सो हैव नो लीगल ऑब्लिगेशन. मीन्स प्रॉमिसर के ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है उस कंसिडरेशन को पे करने की. देन सेकेंड इज एन एनालिसिस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट विल शो दैट it consists of two clearly separable parts. Two parts are, one is promise and second thing is consideration for the promise. तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हम उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक चीज़ क्या है, प्रॉमिस, कुछ भी देने के, कुछ भी परचेज किया है उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट करनी होगी दूसरी पार्टी को, तो ही इज मेकिंग द प्रॉमिस और उसके बदले वो कितना पेमेंट करेगा, दैट इज कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस. नाउ वी विल डिस्कस the rules as to consideration. What are the rules? First rule is consideration must move at the desire of the promiser. Means accordingly an act done at the desire of third party is not a consideration. इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा act that constitute consideration must have done at the desire or the request of the promiser. कोई भी ऐसी कंसिडरेशन है वो सिर्फ प्रॉमिसर की डिज़ायर पे या प्रॉमिसर की रिक्वेस्ट पे ही की जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल ए सन इज लॉस्ट एंड बी गोज इन सर्च फॉर हिम. ए का बेटा गुम हो गया है और बी उसकी सर्च में निकल गया, तो क्या यहाँ पर बी क्लेम कर सकता है ए से? इफ़ वी से in first condition if we say if B does this act voluntarily, अगर फर्स्ट केस है तो इसका डिसीजन क्या होगा,
in this case B cannot claim remuneration from A. Why? Because he has not done at A's request. यहाँ पर A ने B को कोई इंटीमेशन नहीं दिया, उसको कुछ नहीं कहा कि तुम मेरा बेटा ढूंढ करके लेके आओ, लेकिन वो अपनी ही डिस्क्रिशन से वॉलंटरीली ही उसका बेटा ढूंढने निकलता है. तो यहाँ पर B A से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, ए से क्लेम नहीं कर सकता रेमुनरेशन की, क्योंकि यहाँ पे ए ने कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी. अगर हम सेकंड केस लेके चलते हैं, इफ बी डज दिस एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए, देन इन दिस केस द डिसीजन विल बी इन फेवर ऑफ बी. हियर बी कैन क्लेम रेमुनरेशन फ्रॉम ए बिकॉज ही हैज़ डन एट एज रिक्वेस्ट. ए के कहने पर ही बी उसके बेटे की सर्च में निकला. तो यहाँ पर बी अगर उसको बेटा मिल जाता है तो बी क्लेम कर सकता है अपनी रेमुनरेशन, क्योंकि ए की रिक्वेस्ट पर वो सर्च करने निकला था. थर्ड केस अगर हम लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल इफ बी डज दिस एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ सी. यहाँ पर जो सी है वो थर्ड पार्टी आ गई. तो सी के केस में क्या होगा, यहाँ पर अगेन बी कैनॉट क्लेम द रेमुनरेशन फ्रॉम ए. वाई? बिकॉज ही हैज़ नॉट डन द एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए. राइट. सो दिस इज व्हाट कि कंसिडरेशन जो होगी वो प्रॉमिसर की डिजायर पर ही मूव होगी. सेकेंड थिंग इज कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द promisee or any other person. Right. Although it is necessary that consideration must move at the desire of promisor, it may be supplied either by promisee or any other person. Second thing में हम सेकेंड रूल में हम ये पढ़ते हैं कि कंसिडरेशन जो है वो promisee या किसी और पर्सन की तरफ से आनी चाहिए. जैसे कि कंसिडरेशन मूव करती है एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसी, इसी तरीके से प्रॉमिसी के बिहाफ पर भी मूव करती है, सप्लाई होती है थ्रू प्रॉमिसी ओनली और एनी अदर पर्सन. राइट. थर्ड इज कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. मीन्स एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज ऑलवेज the lookout of the promisor. Court do not see whether every person making the promise has recovered full return for the promise. Right. So consideration ऐसी ना हो कि वो adequate नहीं हो. That means for example A agrees to sell a horse worth ₹1,000 for ₹10. Means inadequate consideration नहीं होनी चाहिए. यहाँ पर A अपना हॉर्स बेचना चाहता है जिसकी वैल्यू है 1,000 की, बट वो 10 रुपीज़ में सेल कर रहा है. सो हेयर ए डिनाइज दैट हिज कंसेंट टू द एग्रीमेंट वॉज फ्रीली गिवन. सो इट शुड बी हैव सम वैल्यू. कंसिडरेशन मस्ट हैव एडिक्वेट वैल्यू. नाउ थर्ड इज कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड कॉम्पिटेंट. मीन्स इसमें हम बोलते हैं कि कंसिडरेशन जो है वो रियल मीन्स कि इल्यूजरी ना हो. जैसे अगर हम बात करें, इफ़ अ मैन प्रॉमिस टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक द ट्रांजैक्शन इज वॉइड. राइट. तो यहाँ पे अगर जादू करके वो कुछ ट्रेजर डिस्कवर करने वाला है, इस चीज़ के लिए प्रॉमिस करता है कोई भी पर्सन, तो ये ट्रांजैक्शन नल एंड वॉइड होगी, क्योंकि ये इट्स नॉट रियल, इट्स जस्ट इल्यूजरी. So consideration must also be competent. It must be something to which law attaches some value. Consideration इस तरीके की होनी चाहिए जिसके साथ कुछ value attach हो. Right? So for in this we can take example like X promises to put life into Y's dead wife. X promise करता है कि वो Y की डेड वाइफ में जान ला देगा, और इसके लिए Y promises to pay 1 lakh, but this is not real. It's not real, it's just illusory. Next is consideration must be legal. That means consideration must have legal obligation. It should not be illegal. Right? So act constituting consideration must be something which the promisor is not already bound to do. It should be lawful, it should not be unlawful. Like for example, in this, X promises Y to pay ₹1,000 to beat Z. Z को
पीटने के लिए x प्रॉमिस करता है y को 1000 पे करने के लिए, एंड हेयर y बीट्स z and claim 1000 from x, but here in this case x refuses to pay to y, so y cannot recover because the agreement is void on the ground of unlawful consideration. So कंसिडरेशन लीगल होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए. यहाँ पर z को पीटने के लिए, उसको बीट करने के लिए x प्रॉमिस करता है y को 1000 पे करने के लिए, लेकिन जब y ने अपना काम कर दिया और उसको पैसे रिकवर करने के लिए उसने x को बोला तो x डिनाइज, तो he cannot claim for this consideration because it is illegal. Next we will discuss kinds of consideration. So there are two types of consideration. One is executed consideration and second is executory consideration. Executed or we can say present consideration, that is consideration which moves simultaneously with the promise. Means promise जैसे promise हो रहा है उसके साथ ही consideration हो रही है, मिल रही है, उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कंसिडरेशन. मीन्स जैसे कैश सेल्स की जाती है, कैश सेल्स में क्या होगा, एक तरीके से एक तरफ से एक पार्टी ने अपना गुड्स दिया, सेल किया, मीन्स सेलर ने गुड्स हैंडओवर किया बायर को और बायर ने उसके बदले कैश पेमेंट की सेलर को. तो दिस इज़ व्हाट एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन मीन्स साथ साथ, जैसे जिसने प्रॉमिस किया और अपना प्रॉमिस साथ साथ निभाया, मीन्स पेमेंट गुड्स के बदले पेमेंट रिसीव हो गई. Second is executory or we can say future consideration. So future consideration क्या है? Future consideration is when consideration is moved at some future date. So then we call it as future or executory consideration. राइट तो इसमें जो प्रॉमिस होगा वो फ्यूचर डेट में परफॉर्म किया जाएगा, एट द सेम टाइम परफॉर्म नहीं किया जा रहा. तो इस केस में हम एग्जांपल ले सकते हैं क्रेडिट सेल्स का. मीन्स कि सेलर जो गुड्स सेल कर रहा है उसके अगेंस्ट जो पेमेंट आनी है, कंसिडरेशन जो होनी है, वो एट द सेम टाइम नहीं हो रही, उसके लिए 15 डेज या 20 डेज कुछ भी उसने क्रेडिट पीरियड फिक्स किया, तो दिस कंसिडरेशन विल बी get back after some time period at some future date. So this is what executory or future consideration. Now there is an exception to the general rule, that is no consideration, no contract. Yes, a bargain without consideration is a contradiction in terms and cannot exist. देखिए कंसिडरेशन जो है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं हो रही तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे. राइट, हेयर एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड. कुछ ही केसेस में ये वैलिड होगी, जैसे कि इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, अगर राइटिंग में दिया गया है तो ये मानी जाएगी. राइट, इफ इट इज रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अ हिंदू हस्बैंड बाय अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट promised to pay his wife ₹1000 per month as her pin pocket money. तो यहाँ पर वाइफ उसके बदले वो कुछ नहीं देगी, राइट, बट ये क्या है, रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, तो इस केस में ये जो एग्रीमेंट होगा ये वैलिड ट्रीट किया जाएगा. दिस इज़ द एक्सेप्शन. वैसे हम ये बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं. अगर तो वो राइटिंग में दिया गया है तो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट किया जाएगा. सेकेंड थिंग, अगर वो रजिस्टर्ड है तो भी उसको हम वैलिड ट्रीट करेंगे. सेकेंड, इफ इट इज़ मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मीन्स नेचुरल लव और अफेक्शन की वजह से अगर कोई प्रॉमिस किया जाता है
तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट किया जाता है. एंड थर्ड थिंग इज मेड बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन अ नियर रिलेशन टू ईच अदर. मीन्स रिलेशनशिप इस तरीके का है कि कंसिडरेशन मायने नहीं रखती, तो भी वो लीगली बाउंड होता है. राइट. So this is what exception to the rule, this no consideration no contract. So this is the end of session 7. At the end there are two questions to answer. One is explain the different kinds of consideration, and second is what is the use of consideration. Thank you so much.